हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि प्रूव दैट द कर्व इंटीग्रेशन 1/z इंटू डी जेड इज इक्वल टू माइनस आल्टा पाई और पॉजिटिव आल्टा पाई इफ़ सी इज सेमी सर्कुलर आर्क मोड जेड इज इक्वल टू 1 फ्रॉम -1 to 1 अबव और बिलो ऑफ रियल एक्सिस। आपको ये एरिया, ये कर्व इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। ओके, आपको दे रखी है एक सर्कुलर आर्क, मोड जेड इज इक्वल टू 1 दे रखा है। कहना चाह रहा है कि रियल एक्सिस के ऊपर और रियल एक्सिस के नीचे दोनों पोजीशन में रिजल्ट अबव पे ही आना चाहिए, बिलो पे ही आना चाहिए। ओके, मैंने एक लाइन और भी लिखी हुई है। मोड जेड इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है एंड रेडियस कितना है भाई, रेडियस 1 है। ओके, जब भी इस तरह की सिचुएशन दी हुई होगी, सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बना करके बताता हूँ एक्चुअल में क्या क्या रहा है। अगर ये आपकी सर्कुलर डिस्क है, ओके, तो जाहिर सी बात है ये -1 पॉइंट होगा, ये वाला 1 पॉइंट होगा, ये सेंटर होगा, ये रेडियस होगी 1। ये वाला पॉइंट ए मान लिया, ये वाला पॉइंट बी मान लिया, ओके, ये वाला पॉइंट सी मान लिया, इसको सी मानना चाहिए था, चलो इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट और वाई एक्सिस। मोड जेड इज इक्वल टू दे रखा है 1, तो जाहिर सी बात है मैं जेड इज इक्वल टू पुट कर सकता हूँ जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा या आयोटा टी। समझने की कोशिश करना, क्यों कर सकता हूँ। मोड जेड इज इक्वल टू 1 अगर है तो इसको ही क्यों पुट करूँगा, ध्यान से सुनना बेटा। z इज इक्वल टू है मेरे पास कितना, ई की पावर आयोटा टी का मतलब होता है कोस टी प्लस आयोटा साइन टी, और z इज इक्वल टू होता है बेटा x प्लस के आयोटा वाई। मोड z इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ से निकालो आप मोड z का स्क्वायर या मोड z इज इक्वल टू अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर बोले तो कोस स्क्वायर टी प्लस के साइन स्क्वायर टी। कितना निकल गया, √1 निकल गया, बराबर कितना आया 1, यानी मोड जेड की वैल्यू कितनी आई 1 निकल करके आई है। जब भी इस तरह का केस दिया हुआ होगा, आप जेड को ई की पावर आल्टा थीटा या आल्टा टी की टर्म्स में मानोगे ही मानोगे। क्लियर, आगे चलते हैं बेटा। आपको जो कैलकुलेट करना है एरिया, मैंने क्या मान लिया है, z इज इक्वल टू माना हुआ है मैंने ई की पावर आल्टा टी। नाउ z इज इक्वल टू कितना है मेरा, z इज इक्वल टू है ई की पावर आल्टा टी। क्लियर, अगर मैं डी जेड की बात करूँगा, डी जेड ओवर डी टी की बात करूँगा, निकल करके आएगा आयोटा ई की पावर आयोटा टी, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। मैं डी जेड की बात करूँगा, ये निकल करके आएगा आयोटा ई की पावर आयोटा टी इंटू डी टी। क्लियर है ना। सबसे पहले मैं केस लेता हूँ अबव रियल एक्सिस। रियल एक्सिस का अबव यानी ये वाला। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो आप, यहाँ से चल रहे हो और कहाँ तक जा रहे हो, -1 to 1। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फ्रॉम -1 to 1। तो आपका जो कर्व इंटीग्रेशन दिया हुआ है कितना दिया हुआ है भाई, कर्व इंटीग्रेशन दे रखा है आपको c 1/z इंटू डी जेड। मतलब क्या निकला, कर्व इंटीग्रेशन z की वैल्यू डाली आपने, z इज इक्वल टू है e की पावर आयोटा टी, 1/z होगा 1/e की पावर आयोटा टी, बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस के आयोटा टी। आप समझते हो इस चीज़ को। तो -1 to 1 पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कर्व इंटीग्रेशन 1/z इंटू डी जेड बराबर होगा, कहाँ से चले हम, थीटा कितना चला, पाई से चले, कहाँ तक गए 0 तक गए। हम चले कहाँ से, पाई से चले, कहाँ तक गए 0 तक गए। 1/z की वैल्यू ई की पावर माइनस आयोटा टी, डी जेड की वैल्यू आयोटा ई की पावर आयोटा टी इंटू डी टी। इससे तो ये कैंसिल हो चुका, कितना निकला आयोटा इंटीग्रेशन पाई से लेकर 0 इंटू डी टी बराबर कितना आएगा, आयोटा डी टी का इंटीग्रेशन टी पाई टू 0 बराबर आयोटा 0 माइनस के पाई
बराबर कितना निकल गया, माइनस के आयोटा पाई। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। सेकंड केस देखता हूँ। सेकंड केस के अंदर कह रहा है कि अबव बिलो नाउ, अब बिलो का केस लेता हूँ। बिलो रियल एक्सिस कोई चेंज नहीं है, इंटीग्रेशन 1/z इंटू डी जेड इज इक्वल टू रियल एक्सिस के नीचे आप यहाँ से चले -1 से 1 की बात कर रहा है क्वेश्चन में। आप यहाँ से चले, कहाँ से चले आप भाई, आप चले कहाँ से, पाई से चले, और यहाँ से चलते 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 यहाँ तक चले 1 तक, यानी 2 पाई तक चले, और 1/z देखते हैं z की वैल्यू कितनी है, e की पावर आयोटा टी, 1/z की वैल्यू e की पावर माइनस आयोटा टी, और डी जेड की वैल्यू आपको दिख रही है आयोटा e की पावर आयोटा टी इंटू डी टी, ये इससे फिर कैंसिल, कितना निकला आयोटा पाई से लेके 2 पाई तक डी टी, कितना होगा भाई, ये सीधा सीधा आयोटा तो आया, ये हुआ टी पाई से 2 पाई तक, कितना निकला आयोटा 2 पाई माइनस के पाई, कितना हुआ आयोटा पाई। यही आपको प्रूफ करना था। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।